हरे कृष्णा। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज जो वीडियो लेके आई हूँ उसका विषय है ब्रह्म हत्या। हमारा लगन कमज़ोर होना, हमारा लगन दूषित होना, हमारा लगन पीड़ित होना। क्या लगन हमारी कुंडली में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है? क्या ब्रह्म हत्या का दोष अगर हमारी कुंडली में है तो जीवन में बहुत हानि होती है? जी हाँ, इस तरह का जितनी भी बातें हैं उनका मैं आपको जवाब दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म हत्या की। ब्रह्म हत्या क्या होती है? हमारी कुंडली में अगर ब्रह्म हत्या का दोष है तो उसके पीछे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। हमने अपने पूर्व जन्म के कर्म में किसी ब्राह्मण की हत्या की है, किसी को जहर दे के मारा है, गौ हत्या की है, गौ मीन्स गाय की हत्या की है, किसी व्यक्ति को जला के मारा है, किसी की संपत्ति धोखे से हासिल की है, पराई स्त्री को नुकसान पहुंचाया है और किसी की प्रगति के मार्ग में रुकावटें डाली हैं। तो ये सारे जो कर्म हैं ये हमारी कुंडली में दोष बन के आते हैं। अब रही बात, हमारा लगन वीक है, उसका क्या मतलब होता है? हमारा लगन और हमारा जो लग्नेश होता है, लगन लॉर्ड होता है, उस पर पापी ग्रहों का असर होना। लगन और लग्नेश का 6, 8, 12 के साथ संबंध होना, इसको हम यही कहेंगे कि लगन कमज़ोर है। अब ब्रह्म हत्या के बारे में आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ जो त्रेता युग से है। भगवान राम जी ने रावण का वध किया। रावण ब्राह्मण थे तो उनको ब्रह्म हत्या दोष लगा। इसके निवारण के लिए वह हरदोई जिला जो लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर है वहाँ गए, माता सीता के साथ और भ्राता लक्ष्मण जी के साथ। वहाँ कुंड में स्नान किया। उस कुंड का नाम हत्याहरण है। लेकिन जब भगवान राम जी के वहाँ पे चरण पड़े तो वो तीर्थ स्थान और भी पावन हो गया। तो मोक्ष हत्या हरण के नाम से मशहूर हुआ। शिव पुराण में एक स्टोरी मिलती है कि भोलेनाथ और माता पार्वती घूमने के लिए निकले अरण्य जंगल में। घूमते घूमते माता पार्वती को प्यास लगी और वहाँ पे पानी नहीं था। इस बात से शिवजी भगवान को गुस्सा आया, क्योंकि भोलेनाथ गुस्से भी हो जाते हैं। तो देवताएं जो थे वो कांप गए उनके गुस्से से और फिर सूर्य देवता ने भोलेनाथ के कमंडल में पानी डाला। उस पानी से पार्वती माता ने प्यास बुझाई और स्नान भी किया। और स्नान करते वक्त जो पानी की बूंदें धरती पे गिरी, कहते हैं वहाँ पे ये कुंड स्थापित हुआ। तो ये बहुत ही पवित्र कुंड है। अगर किसी की कुंडली में भी ब्रह्म हत्या का दोष है तो वो वहाँ जाके स्नान कर सकता है। और बाकी मैं आगे ये बताऊंगी कि इसके लक्षण क्या हैं। जीवन में अस्थिरता, असंतुष्ट जीवन, संतान की तरफ से प्रॉब्लम आना, शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम आना, बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलना, पैसे के मामले में, जीवन की सुख के मामले में इंसान पीछे रह जाता है। ये लक्षण तो हैं। साथ में ही मन को असंतुष्टि बहुत ज़्यादा मिलती है, मानसिक तनाव, मानसिक बीमारियाँ, इस तरह की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में आती हैं। अब बात उठती है कि हमने इस जन्म में तो कुछ भी ऐसा नहीं किया कि हमें ये दोष लगे या हमें ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। लेकिन मैं यही कहूँगी, हम जो बोते हैं वो वैसा ही काटते हैं। इस जन्म में अगर हमने नहीं किया है, लेकिन हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो हमें ढूंढ लेते हैं। जैसा गाय का बछड़ा मैदान में चरती हुई गायों के झुंड में से अपनी माँ को ढूंढ लेता है, इसी प्रकार हमारे जो कर्म हैं वो हमें ढूंढ लेते हैं और वो दंड भी देते हैं। अभी बात रही उपायों की। उपाय क्या करें? हमें उपाय करने हैं कि हमें अपनी आय का 5वां हिस्सा धर्म स्थान पे दान करना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है, मंदिर में
केले का वृक्ष लगाना है और बूढ़े बुजुर्गों की, स्त्रियों की, बच्चों की मन से रक्षा करनी है। उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना है। ऐसा करते हुए हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। अब बात रही कि हमें किस तरह के कर्म करने चाहिए। अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो ऐसे व्यक्ति की मदद करें। अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हैं तो आगे बढ़ के उनका काम बनाने की कोशिश करें। ये भी उपाय होते हैं। जीवन में दूसरों की सहायता करना बहुत बड़ा उपाय है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, ये बहुत बड़ा अच्छा कर्म होता है, जिससे ब्रह्म हत्या का दोष खत्म हो सकता है। हमारा लगन स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि कुंडली की जान लगन होती है। लगन विष्णु स्थान होता है, तो विष्णु भगवान की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्ण भगवान की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। और ये सब उपाय करते हुए आप अपना जीवन सही दिशा में लगा सकते हैं। आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो अपने अच्छे कर्मों के द्वारा उसे ठीक कर सकते हैं। और अब बाकी ये मैं बोलूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए और लोग उपाय करके अपने दोषों का निवारण कर सकें। और अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी कुंडली के कुछ उपाय लेने हैं तो मुझे कमेंट करें, तो मैं वैसे ही वीडियो बनाऊंगी जो आपको लाभदायक लगेगी। जय श्री कृष्णा।